विश्व ही ईश्वर है जिसका ध्यान श्री बुद्ध जी ने किया, श्री दयानंद सरस्वती ने किया, विवेकानंद जी ने किया, रामकृष्ण परमहंस ने किया, कबीर जी ने किया, श्री रविदास जी ने किया, ध्रुव प्रहलाद ने जिनका ध्यान किया, जिनका ध्यान कबीर श्री वाल्मीकि जी ने किया, जिनका ध्यान विश्वामित्र वशिष्ठ रामकृष्ण हनुमान ब्रह्मा विष्णु महेश ने किया। इनके ध्यान से, इनका ध्यान तभी हो सकता है जब हमारा मन पवित्र हो जाए, इंद्रियां स्वच्छ हो जाएं, मन आत्मा में लग जाए, आत्मा की बात मन माने और आत्मा को मन पहचान ले। जैसे जुड़ गई है तुमसे नजरें, तोड़ पाना मुमकिन नहीं। जब मन आत्मा में लग जाता है तो आत्मा और परमात्मा का योग हो जाता है। लेकिन इंद्रियां स्वच्छ होती हैं तो 5 ज्ञान की इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां ये स्वच्छ होती हैं गायत्री मंत्र और गुरु की कृपा से। ऐसे मन किसी का स्वच्छ, रावण का मन स्वच्छ नहीं हुआ, भस्मासुर का मन स्वच्छ नहीं हुआ, दुर्योधन दुशासन का मन स्वच्छ नहीं हुआ, कंस का मन स्वच्छ नहीं हुआ। ये मन स्वच्छ होता है गुरु और गायत्री मंत्र से, जिससे मन बना है, बुद्धि बना, विवेक बना, ज्ञान बना, जिससे शरीर बनी, जिससे इंद्रियां बनी। ये सब सिस्टम उसी से सही होगा। लोग झूठे की पूजा करते हैं, जिसको इंसान ने बनाया वो झूठा है, वो कल्पना है। जिसको भगवान ने बनाया, हर इंसान की शरीर भगवान की बनाई हुई मूर्ति है। तो भगवान भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर। जब मन शुद्ध होता है तो लगन लग सकती है, तभी आत्मा की पहचान मन को हो सकती है। जुड़ गई है तुमसे नजरें, तोड़ पाना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है माँ से बिछुड़ना, भूल जाना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है माँ से बिछुड़ना, भूल जाना मुमकिन नहीं। आप वो गज़ल सुने होंगे। चांद तारों में नजर आए, चेहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए, चेहरा तेरा। ऐसे तमाम सारी गज़लें हैं, गाने वाले गाते हैं, लेकिन उसका मतलब दूसरा अर्थ लगाते हैं लोग। और हर गज़लों का जो मेन मतलब है, क्योंकि इश्क हकीकी और इश्क मिजाजी, इश्क 2 प्रकार का होता है। जो संसारिक प्राणियों से इश्क किया जाता है वो इश्क मिजाजी है, जो ईश्वर से इश्क होती है, जो ईश्वर से इश्क लगाया जाता है वो इश्क हकीकी है, जो जन्म जन्म का प्यार होता है ईश्वर का। ईश्वर से प्रेम करने के लिए इश्क मिजाजी ख़त्म होता है, तब इश्क हकीकी प्रारंभ होता है। जैसे रात ख़त्म होती है तो दिन शुरू होता है, दिन ख़त्म होता है तो रात शुरू होती है, अज्ञानता मिटती है तो ज्ञान प्रारंभ होता है, अंधेरा मिटता है तो उजाला होता है, गु माने अंधकार होता है, रू माने प्रकाश होता है, और अंधकार मिटता है तो रू प्रकाश। गुरु के द्वारा ज्ञान का प्रकाश अपने हृदय में उत्पन्न होता है, ईश्वर प्रकट होता है, ईश्वर प्रकट होता है और ईश्वर सत्य है।
सत्यम शिवम सुंदरम वयम राष्ट्र जागृयाम पुरोहिता। पूरे राष्ट्र को ईश्वर ही जगा सकता है। जिसने इस राष्ट्र को, इस विश्व को बनाया है, वो किसी धर्म संप्रदाय से उसका मतलब नहीं होता है। ईश्वर तो सर्वव्यापी है, ईश्वर सर्वात्मा है, ईश्वर सब में विराजमान है। धर्म और जातियाँ यहाँ इंसान ने बनाया है, ईश्वर के यहाँ से सभी जातियाँ, सभी धर्म एक हैं। ईश्वर एक है। लोग हजारों मूर्तियाँ बनाकर ईश्वर की पूजा करते हैं। मूर्तियों में ईश्वर नहीं है, ईश्वर मूर्ति में प्राण नहीं है, चेतना नहीं है। जैसे मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो मूर्ति पूजनीय हो जाती है, उसी तरह से गुरु दीक्षा संस्कार जब होता है तो प्राण की प्रतिष्ठा होती है। हमारे अंदर में जो प्राण है वही तो सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी, वो प्राण ही जागृत होता है। जब हम गुरु दीक्षा संस्कार होता है, जो ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ मंत्र है, जो वेदों में लिखा हुआ है, गुरु उस मंत्र के द्वारा आत्मा को जगाते हैं, मन को जगाते हैं, सोए हुए मन को जागृत करते हैं। तब सारे देवी देवता अपने शरीर में ही जागृत हो जाते हैं और श्रेष्ठ पथ पर लेकर देवता ही चलते हैं। हमारे सबके हृदय में ईश्वर ही विराजमान होते हैं। ईश्वर जागृत होते हैं गुरु और गायत्री मंत्र से। जैसे जिसका घर रहता है चाबी उसके हाथ में होती है। ये शरीर भी एक मंदिर है, एक घर है, एक महल है माँ गायत्री का। ये बंगला है सबके शरीर। गायत्री माता का बंगला कोई जाने न पगला। इस बंगले की चाबी आत्मस्वरूप, प्राण स्वरूप, चेतना स्वरूप माँ के, आत्मा के हाथ में होती है। और ये आत्मा जागृत तब होती है गुरु के द्वारा। गुरु के हाथ में चाबी होती है। गुरु चाबी जब मन को पकड़ा देते हैं तो जीवन धन्य बन जाता है। यही हाल हनुमान राम कृष्ण के साथ हुआ, यही विवेकानंद श्री दयानंद सरस्वती के साथ हुआ, यही शिवाजी के साथ हुआ, यही कबीरदास के साथ हुआ, यही वाल्मीकि तुलसी के साथ हुआ, यही विश्वामित्र वशिष्ठ के साथ हुआ, यही व्यास के साथ में हुआ, यही लाखों ऋषि मुनियों महापुरुषों के साथ हुआ है। लेकिन आज तो वर्तमान में पूरे भारत में लोग रावण कंस भस्मासुर की तरह पत्थर की मूर्ति को ही परमात्मा मान बैठे हैं। लोग कृष्ण की मूर्ति, राम की मूर्ति, ये मूर्ति केवल एक तत्व की है, परमात्मा नहीं है। वो देवकी से नहीं पैदा हुई है पत्थर, वो कौशल्या माता से पत्थर का जन्म नहीं हुआ है। जो राम का जन्म हुआ था वो राम तो सरजू में डुबकी लगा लिए, और सरजू का जल गायत्री माता है, धरती गायत्री माता है, अग्नि गायत्री माता है। गायत्री माता तो पंच प्रकृति हैं, पंच प्रकृति से सभी उत्पन्न हुए हैं। पंच प्रकृति तो अनादि है, ईश्वर अनादि है, अखंड है, अनंत है। पंच प्रकृति अनादि है, ईश्वर और आत्मा ये अनादि है, शाश्वत है, सनातन है। ओम भूर्भुवः स्वः।